दोस्तों आज मैं आपको संबुक बद बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे सब्सक्राइबर्स जरूर बढ़ाएं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और आप लोगों को आगे इसी तरह से जानकारी मिलती रहेगी। लोग बार बार ये कहते हैं, मैं उस दिन फेसबुक चला रहा था तो जहाँ पर ढोल गवार शुद्ध दिवस नारी पे बहस चल रही थी, तो एक मुसलमान भाई आया जिसने मुझसे ये कहा कि आप लोग इनको नीचा मानते, दलितों को हम भाई मानते। तो मैंने कहा भाई हमारा धर्म है, हम लड़ लेंगे, आप क्यों आ रहे बीच में। वो वकील था, तो उसने कहा आप ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, आगे धर्म के अधिकारी। हमने हाँ ब्राह्मण हैं हम, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है हम अपना निपट लेंगे ना। तो बोल रहा है नहीं, तुम ये बताओ फिर शंभुक को क्यों मारा श्री राम ने। तो मैं बता देता हूँ भाई, कोई भी भाई किसी को अन्यथा ना ले, हर धर्म में एक मान्यता होती है। अब शंभुक वध में क्या हुआ था, शंभुक को जब त्रेता युग था जिसमें राम थे, तो वहां पे सिर्फ ब्राह्मण को ही तपस्या करने की अनुमति थी, ना कि क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर सकते थे। ठीक है, अब वो उस समय ये चार वर्ण नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, तो जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करें तो ब्राह्मण कर सकता था। अब वहां पे क्या था, जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम भाइयों की, तो वहां पे मस्जिद में कोई भी महिला नहीं जाती, क्योंकि उनकी मान्यता है, और जो मान्यता होती है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, अपने अपने धर्म के अनुसार होती है। तो ऐसे ही उस समय था कि शंभुक जो था, तो उसमें सिर्फ ब्राह्मण को ही ऋषि बनने का वो था कि वही कर सकता, उसके बाद तीन वो वर्ण नहीं कर सकते। तो उसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण जो थे वो शंभुक जो था वो तपस्या कर रहा था उल्टे लटके, और उसकी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि उस समय भगवान थे, उनके बालक की, एक ब्राह्मण थे, उनके बालक की मृत्यु हो गई। तो अब जब वो बालक की मृत्यु हो गई तो वो भागते हुए जाते हैं भगवान श्री राम के पास कि मेरे बालक की मृत्यु हो गई, अचानक ही हो गई, मुझे कुछ नहीं पता कैसे हुई क्या हुआ। तो अब उन्होंने क्या किया, भगवान राम अपनी प्रजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। वो गए, उन्होंने ऋषियों से पूछा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब ऋषियों के पास गए तो ऋषियों ने उनसे कहा कि जरूर कोई अवधारणा कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है यहाँ पे। तो भाई राज्य खंगालने लगे। जब राज्य के लिए पहुंचे ढूंढते ढूंढते शंभुक के पास, तो वहां पे शंभुक मिला। शंभुक उल्टे लटक के पेड़ पेड़ में प्रार्थना कर रहा था, तपोबल पाना चाहता था, तपस्या कर रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे, भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि मैं आपका आदर करता हूँ प्रभु, आप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन कृपया आप बताएंगे आप हैं कौन। तब उन्होंने कहा था कि मैं आपकी जो यहाँ का जो ये त्रेता युग में है, इसमें हमें जो नहीं करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम को पता लगा, तो श्री राम ने कहा कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि एक राजा के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुस्लिम भाइयों में है तो शरिया कानून लागू है। जैसे कि मैं बता दूं, अफगानिस्तान या सऊदी अरब में अगर कुछ होता है तो उनका गला काट दिया जाता है किसी न किसी उस पर। तो वही चीजें हैं हिंदू। तो उस समय क्या था कि उस समय तो शंभुक भगवान श्री राम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीर उठाया, शंभुक के मार दिया। शंभुक के बाण लगने से सर धड़ से अलग हो गया, जिसके बाद वो बालक जिंदा हो गया। तो उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं कि अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, जो धर्म के अनुसार जो चीजें बनाई गई हैं, वेद शास्त्र पुराण बनाए गए हैं, तो वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उनका पालन किया जा सके, उनको गलत चीज़ों में ना बहलाया जा सके या गलत चीज़ों में ना लाया जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए ऐसा हुआ। तो बार बार शंभुक, तो मैंने उसको शंभुक बस समझाया, बोला हाँ तो तुम छोटी जाति मानते। तो मैंने ऐसा नहीं है, हम चारों वर्ण, हम चारों भाई बन के रहते हैं और हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अलग करें तो आप गलत है। बार बार यही पूछा। तो मुझे खुशी हुई, मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलो भैया आप लोग पढ़ तो रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, चलिए धन्यवाद, जय श्री राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।